मीशो पर सेल करने से डरते क्यों हैं? इसकी क्या रीजन है? देखो वर्षा, मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के या जियो मार्ट के सेलर मीशो पे सेल करने से घबराते हैं। मीशो पे सेल करने से सेलर इसलिए घबराते हैं, सबसे बड़ा रीजन है उनका रॉन्ग कस्टमर रिटर्न। प्रोडक्ट वो यहाँ से जेन्युइन बेचते हैं, वहां से रॉन्ग रिटर्न आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर सारा फॉल्ट कस्टमर का नहीं है, इसके अंदर बीच में जो कोरियर पार्टनर है उनका भी फॉल्ट है। ठीक है, हमारे जो सेलर है मैं उनके कुछ अकाउंट दिखाऊंगा जिनका कस्टमर रिटर्न बहुत ज्यादा डाउन है, और जो उनका कोरियर रिटर्न है उसको भी हमने इम्प्रूव करके कम कर दिया है। ठीक है, वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो वर्का, हमारे जो एक क्लाइंट है कॉस्मेटिक में डील करते हैं, और आपको पता है लास्ट 2 मंथ से हमसे सर्विसेज ले रहे हैं। 2 मंथ की सर्विसेज के अंदर हमारा इनका कितना कस्टमर रिटर्न आ रहा है, कितना कोरियर रिटर्न आ रहा है, और कितनी सेल आ रही है डेली। ठीक है, ये वही क्लाइंट है जिनका मैं आपको बता रहा था कि पहले जब हम आप 2 महीने पहले आए थे, इनके 2 से 4 ऑर्डर थे। अब इनके जो ऑर्डर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितने आ रहे हैं, और इनकी पेमेंट साइकिल भी दिखाऊंगा इनकी कितनी आ रही है। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं एक बार। बिजनेस डैशबोर्ड पे आके आप इनकी लास्ट 7 डेज की सेल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट 7 डेज का डेटा हम इनका देखते हैं। लास्ट 7 डेज के अंदर इनकी 3,80,000 की सेल हुई है। ठीक है, जिनमें इनके डेली ऑर्डर आ रहे हैं 100+। ठीक है, अब इनके जो रिटर्न परसेंटेज है ओनली 1.7% है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार, आप इस चीज को देखो, 1.7% है सिर्फ रिटर्न परसेंटेज। ठीक है, और जो अब इनके टोटल ऑर्डर आए हैं 7 डेज में 802। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि 802 ऑर्डर के अकॉर्डिंग डेली के इनके 100+ ऑर्डर है। ठीक है, अब इन रिटर्न की बात जैसे हम कर रहे थे कि रिटर्न ज्यादा आता है, मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ। रिटर्न के अंदर क्या चीज है कि कस्टमर रिटर्न जो है वो 2.15% है ओनली। ठीक है, अब कोरियर रिटर्न पे आ जाते हैं। कोरियर रिटर्न जो इनका है 22.91%। मतलब कि कोरियर रिटर्न का तो हमें कुछ भी पे करना होता ही नहीं, लेकिन जो कस्टमर रिटर्न है हमने इतना डाउन कर रखा है 2.15%। ठीक है, अब इसमें जो चेंजेस होते हैं वो हमारी टीम प्रॉपर करके देती है। अगर आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेते हैं तो प्रॉपर टीम करके देगी। ठीक है, ये चीज रहती है। अब 2.15 सिर्फ इसका कस्टमर रिटर्न है। ठीक है जी, अब इनके ऑर्डर्स पे आ जाते हैं। आज के जो इनके ऑर्डर है 93 ऑर्डर है। ठीक है, 125 ऑर्डर थे जो डिस्पैच हो चुके हैं, अब 93 ऑर्डर है, और पेंडिंग में इनके 14 ऑर्डर आ रहे हैं। मतलब ये आज इवनिंग तक 100+ हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। अब सेकंड हम इनकी पेमेंट पे आ जाते हैं। पेमेंट साइकिल इनकी किस तरह चलती है। जब क्लाइंट हमारे पास आया था, इनकी टोटल जो पेमेंट थी वो 4 लाख के समथिंग थी। अब क्लाइंट की जो पेमेंट है 31 लाख रुपए की है, 31 लाख से प्लस। जो अब इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3,82,000 के आसपास का है। ठीक है, 3,82,000 का अमाउंट है। अब जो जुलाई में इनकी पेमेंट आनी है वो आनी है 21,000 की, 4 तारीख को। आज 4 तारीख है, और आज की जो इनकी पेमेंट बन रही है 21,000 की बन रही है। ठीक है, लास्ट पेमेंट हम इनकी खोल लेते हैं एक बार, आपको मैं दिखाता हूँ डेट वाइज। ठीक है, 3 तारीख को जो उनकी पेमेंट आई है वो आई है 20,000 समथिंग की। 2 तारीख को जो उनकी पेमेंट आई है 15,000 समथिंग की आई है, और 1 तारीख को जो पेमेंट आई है 30,000 की आई है। ठीक है, ये चीज है। सेलर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, या तो उनके ऑर्डर ही नहीं आते, और अगर आते हैं तो रिटर्न बहुत ज्यादा आता है। तो इसमें क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखो वर्षा, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मीशो पे ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप लिस्टिंग कर रहे हो ऑर्डर ना आए। अगर ऑर्डर नहीं आ रहे, सबसे बड़ी कमी आपके पैनल के अंदर है और आपके सेलर अकाउंट के अंदर है। जो भी आप लिस्टिंग करो पहले उसकी क्वालिटी चेक करो। 4 इमेजेस उसमें होनी चाहिए, प्रोडक्ट इमेज अच्छे से दिखना चाहिए, प्रोडक्ट की बेनिफिट्स दिखने चाहिए, उसका फैब्रिक जो है उसके बारे में आपको ब्रीफ करना है। टाइटल आपको प्रॉपर सेट करना है। टाइटल सेट करने में आपको कीवर्ड भी यूज करने हैं। ठीक है, और कीवर्ड यूज करने के साथ साथ कुछ कीवर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे भी डालने ही हैं, और प्रोडक्ट आपको अपना सही से दिखाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि जो कस्टमर के ऑर्डर नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो वो रिटर्न ज्यादा हो रहा है। सबसे पहले आपको ना देखो, मार्केट बनेगी कैसे, वॉल्यूम बनेगा कैसे। सबसे पहले आप किसी भी कस्टमर को कोई भी चीज दे रहे हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो मार्केट से 50 रुपए की चीज लाके मैं मीशो पे 200 रुपए की बेच लूं, और उसमें मेरे को 50 रुपए का मार्जिन बच जाए, 30 रुपए मार्जिन बच जाए, जो कि आज के टाइम में सारे सेलर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर सारे उतर चुके हैं, 1 रुपए 2 रुपए गेम खेल रहे हैं, तो उनके ऑर्डर ज्यादा आते हैं, लेकिन उनका रिटर्न रेशो भी ज्यादा है। अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने आपको अपने क्लाइंट का दिखाया कि 2% का रिटर्न रेशो है, तो सबसे पहले आप क्वालिटी पे काम करो। ठीक है, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर के पास भेजोगे तो वो जल्दी से रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद भी अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है, गलत प्रोडक्ट भेज रहा है, या कस्टमर रिटर्न कर रहा है, या कस्टमर यहाँ से प्रोडक्ट शिप करता है, कोरियर पार्टनर उसमें चीटिंग कर रहा है, कोरियर पार्टनर उसको चेंज कर रहा है, तो उसके लिए मीशो ने अपनी पैकेजिंग निकाल रखी है। आप सारे प्रोडक्ट जो भी भेजने मीशो की पैकेजिंग में ही भेजो। ठीक है, जिससे आप क्लेम इजिली ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो, फिर भी आपके ऑर्डर की वॉल्यूम नहीं आ पा रही, 2 3 4 पे ही आप
रुके पड़े, उससे ज्यादा ऑर्डर नहीं आ पा रहे, तो उसके लिए नीचे आपको डिस्प्ले हमारा नंबर होगा, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर ब्रीफ करेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग देगी किस तरह काम करना है, और अगर आप सर्विस लेना चाहते हो तो आप हमसे सर्विस भी ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन और था मेरा, काफी सेलर ये कहते हैं मीशो पर वो क्लेम तो डालते हैं लेकिन उनका क्लेम जो है ना वो अप्रूव नहीं हो पाता। देखो बरखा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये चीज आपको समझाई है। क्लेम अप्रूव ना होने का ना रीजन जो है, सबसे पहले ना कंपनीज की कुछ पॉलिसीज होती है। आप क्लेम डाल रहे हो उसका मतलब ये नहीं आपने फोटो क्लिक करी और आपने क्लेम डाल दिया। क्लेम इशू पे कभी भी आपको ऐसा नहीं डालना है, प्रॉपर सारे एंगल्स की आपको वीडियो बनानी है पैकेज ओपन करने से पहले। उस पर आपका जो स्लिप है उसके फोटो क्लिक करनी है, उसको प्रॉपर वीडियो के अंदर दिखाना है। सेकंड चीज, पैकेज जो आपके पास आया है उसको, उसके सारे एंगल आपको दिखाने हैं। अब पैकेजिंग जो मैं आपको बता रहा था कि मीशो की पैकेजिंग ही आप यूज करो। अगर आप अपनी पैकेजिंग में भेजोगे तो मीशो उस पर क्लेम पास नहीं करता है। मीशो ने अपनी पैकेजिंग निकाल रखी है, आप उसकी पैकेजिंग में अगर भेजते हो तो अगर कोई कोरियर पार्टनर भी चीट करता है उसमें भी आपको आरटीओ क्लेम मिल जाएगा। कस्टमर चीट करता है तो उसमें कस्टमर रिटर्न आपके अंदर भी आपको क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज को अपनी पैकेजिंग में भेजोगे तो मीशो आपको साफ कह देगा हमारी पैकेजिंग में नहीं गई है तो हम इस पे क्लेम नहीं देंगे। पहले मीशो दे देता था लेकिन आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जितने भी क्लाइंट हमसे जुड़े हुए हैं यही चीज समझाओ कि आप मीशो की ब्रांडिंग पैकेजिंग ही यूज करो। हाँ, फिर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, काफी क्लाइंट्स के ना कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी होते हैं तो वो क्या वो मीशो पे सेल कर सकते हैं? देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर किसी भी क्लाइंट का प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसका प्राइस रेंज 2000 से अब जा रहा है तो सबसे पहले ना वो डायरेक्ट मीशो पे सेल ना करे, मीशो मॉल में ही पार्टिसिपेट करे। उसके लिए आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो मीशो मॉल कुछ परसेंट चार्ज करता है, 1 से 2%। उसके अंदर क्या चीज है, कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता प्रोडक्ट आपका। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट चेंज करके रिटर्न नहीं कर सकता, तो वहां पर आपकी जो है विजिबिलिटी बढ़ जाएगी मीशो मॉल के अंदर। सेकंड चीज, कस्टमर जो भी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकता रिप्लेस कर सकता है, और रिप्लेस के अंदर कस्टमर को पूरा दिखाना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट गलत है। तो आप अपनी पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग रखना, उसके बाद आप मीशो पे सेल कर सकते हो। मैं बल्कि अगर आप सिर्फ मीशो पे ही सेल करना चाहते हो नॉर्मल सेलर पैनल पे, तो के लिए आप मीशो पे अगर प्राइस आप सेल करना चाहते हो तो प्रोडक्ट 1000 से नीचे ही रखो। अगर मीशो मॉल में जब तक आपका पार्टिसिपेट नहीं होता, मीशो मॉल में पार्टिसिपेट करने के बाद सारे ब्रांड मामाअर्थ हो गया, वाव हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड मीशो मॉल पर सेल कर रहे हैं, तो आप भी सेल कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, और फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में अपना नंबर दे सकते हैं, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या अपनी सर्विसेज अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हम आपको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है।